नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव वर्मा फिर से आपके लिए एक नई वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज हम फिर से उपनिषद के दूसरे चरण में चलते हैं। दूसरा चरण यानी दूसरे दिन आज हम उपनिषद के अमरानदोपनिषद में क्या आगे देखेंगे। हमने कल शांति पाठ पढ़ा। शांति पाठ के बाद इसका हम इसका श्लोक पढ़ा करेंगे। तो हम अमरानदोपनिषद के 2 श्लोक पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। शुरू करते हैं। शस्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परम ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत सृजेत। तो इसमें परम ज्ञान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह शास्त्रादि का अध्ययन करके बारंबार उनका अभ्यास करते हुए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करे। विद्युत की कांति के समान क्षणभंगुर इस जीवन को आलस्य प्रमाद में नष्ट ना करे। तो ये जो आपको जीवन मिला है इसको आलस्य में ना नष्ट करें, बल्कि इस जीवन को जिएं, खुल के जिएं और क्षण क्षण जिएं। इसका दूसरा श्लोक है ओमकार रथ मारुह्य विष्णुम कृतवात सारथिम ब्रह्मलोक पदान्वेषी रुद्रराधन तत्परा। इसका अर्थ है ओमकार रूपी रथ में आरूढ़ होकर तथा भगवान विष्णु को अपना सारथी बनाकर ब्रह्मलोक के परम पद का चिंतन करता हुआ ज्ञानी पुरुष देवादिदेव भगवान रुद्र की उपासना में तल्लीन रहे। तो इसमें बताया है कि आप ओमकार रूपी रथ में चढ़कर ओमकार का जाप करते हुए भगवान विष्णु को अपना सारथी बनाकर जो आपको उस भगवान में विलीन कर देंगे। तो ब्रह्मलोक के परम पद का चिंतन करते हुए जो भगवान ब्रह्मलोक के परम पद का चिंतन जो भगवान हैं उनके श्री चरणों का चिंतन करते हुए ज्ञानी पुरुष देवादिदेव भगवान रुद्र यानी कि शिव शंकर भगवान शिव की उपासना में तल्लीन रहे, भगवान भोलेनाथ को जपता रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहे। इसका एक नीचे अर्थ और दिया है। प्राण यदि लौकिक सुख उपभोगों पर आरूढ़ हो जाता है तो क्षीण हो जाता है। जब रेडियो तरंगों पर ध्वनि को आरोपित सुपर इम्पोज करते हैं तो रेडियो तरंगे कैरियर इक्वल टू रथ बनकर उस ध्वनि को विश्व भर में पहुंचा देती हैं। उसी प्रकार ओमकार पर आरोपित प्राण पर ब्रह्म तक पहुंच जाता है। यानी कि अगर आप ओमकार का जाप करते हैं तो आप भगवान की प्राप्ति जल्दी करते हैं या भगवान को जल्दी महसूस करते हैं। तो आज हमने ये 2 उपनिषद के श्लोक पढ़े और अब हम इंस्टाग्राम पे चलते हैं। आज के इंस्टाग्राम पोस्ट आपके लिए। मेरी आईडी है idea_guru_life_coach। तो आप जाके अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी लाइक कीजिए। और मेरे और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ही आनंदित करेंगे। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, आप अगर किसी उलझन में हैं, किसी परेशानी में हैं, डिमोटिवेट है, तो आप उनको पढ़कर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक राह जरूर पाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आप जाइए और उसको पढ़िए और उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। तो आज के 2 मेरे पोस्ट हैं। पहला पोस्ट है, एक बहुत ही सुंदर चित्र है ब्रह्मांड का और उसमें एक नदी गिरती हुई है। इसको देखने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाके विजिट करना होगा। इसमें मैंने लिखा है
फ्लो ऑफ रिवर इन द यूनिवर्स ऑलवेज सोज कंटिन्यूअसली चेंजिंग द टाइम ऑफ लाइफ विद और विदाउट कलर्स ऑफ लाइफ। कहने का मतलब यह है, जैसे नदी का जल बहता रहता है वैसे ही जिंदगी का समय चलता रहता है, और जिंदगी के रंग बदलें या ना बदलें फिर भी जिंदगी चलती रहती है। अमेजिंग मैजिकल एनर्जी ऑफ लाइफ इज लाइक वाटर ऑफ रिवर दैट हैव एनॉर्मस वेज टू लिव लाइफ। जीवन के अंदर इतने जो जीवन की जो एनर्जी है वो इतनी मैजिकल है, इतनी अद्भुत है कि आप वो रिवर की तरह है। जैसे नदी का पानी अलग अलग तरीके से किसी की प्यास बुझाता है, वो कभी मनुष्य की प्यास बुझाता है, कभी पशु पक्षियों की प्यास बुझाता है, कभी वो जीव जंतु प्राणी हर पेड़ पौधे के जीवन को संरक्षित करता है। वैसे ही जीवन जीने के बहुत तरीके हैं जिसको आप जी सकते हैं। ट्री ऑफ लाइफ ग्रोज ऑलवेज ब्यूटिफुली विद इन अलाइनमेंट ऑफ यूनिवर्स इन द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। जो हमारा दिमाग है, जो हमारा चेतन है, उस चेतन में आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट करके तालमेल बैठा के एक बहुत सुंदर जिंदगी जी सकते हैं, अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। ओनली सोल नोज द वैल्यू ऑफ ईच ड्रॉप ऑफ वाटर एज एप्रिसिएशन, लव एंड केयर। केवल हमारी आत्मा ही उस नदी के एक बूंद के जल को समझ सकती है कि वो प्यास के समय कितना अमूल्य है, वो कितना जरूरी है एक व्यक्ति के लिए। तो ऐसे ही ज्ञान की एक बूंद भी हर बुद्धि के लिए, हर जीवन के लिए, हर कामयाबी के लिए कितनी जरूरी है, वो केवल एक आत्मा ही समझ सकती है। ये मन भ्रमित कर सकता है, लेकिन एक आत्मा आपको सदैव एक सही पथ पर ले जाती है। तो ऑलवेज नरिश यू, हमेशा अपने आप को नरिश कीजिए एज ट्री, जैसे एक पेड़ अपने आप को नरिश करता है और विशाल बन जाता है, उस पे फूल फल आते हैं। या फिर आप एक ट्री पेड़ को ऐसे नरिश कीजिए जैसे आप अपने आप को नरिश करते हैं। आप अपनी जैसे देखभाल रखते हैं वैसे ही एक पेड़ की भी देखभाल कीजिए। तो इससे क्या है, आपकी आत्मा का और इस यूनिवर्स ब्रह्मांड का और भगवान का एक साथ तालमेल अलाइनमेंट हो जाता है और आप एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जीते हैं। तो ये आज का पहला पोस्ट था। अब दूसरा पोस्ट है, वी आर हियर टू अवेकन फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ अवर सेपरेटनेस। ये बोला है टिच नहट हन ने। तो इसमें बोला है कि जो हमारी सेपरेटनेस है, जो हमारा एक दूसरे से अलग देखने का नजरिया है, वो उसका भ्रम से हमें बाहर आना है, हमें उसे समझना है। इसमें मैंने लिखा है, समटाइम्स वी ट्रीट एज सेल्फिश वन। कभी कभी हम अपने आप को सेल्फिश की तरह ट्रीट करते हैं। कॉज वी थिंक, क्योंकि हम सोचते हैं दैट सच श्रिंक्ड लाइफ और वर्ल्ड इज रियल। जो हम अपनी सोच के कारण अपने दुनिया को, अपनी लाइफ को एक सुकोड़ लेते हैं, अपने 2-4 लोगों में ही उसको दायरे में बांध लेते हैं, तब हम उसको वास्तविक समझते हैं। बट दे आर नॉट अवेयर, बट उस तरह से फिर हम अवेयर नहीं रह पाते हैं या हम अवेकन नहीं होते हैं अबाउट कनेक्शन विद द यूनिवर्स। तब हम यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता है। आवर सेपरेटनेस फ्रॉम द यूनिवर्स, अगर हम यूनिवर्स में अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं तो इज लाइक ए ड्रॉप फ्रॉम सी, जैसे समुद्र में से एक बूंद जल की बाहर निकाल लो तो उसका जैसे कोई महत्व नहीं रहता, तो वैसे ही आपका भी बस उतना ही महत्व रह जाता है। ओनली आवर अलाइनमेंट विद यूनिवर्स कम्स इनटू रियलिटी ऑफ द लाइफ। केवल यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट करने के बाद हम जीवन का सही अनुभव प्राप्त करते हैं, जीवन को समझ सकते हैं। हर जीव में, हर नर में नारायण को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। हर आत्मा के अंदर हमें भगवान दिखता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नेचर की हर चीज में, हर कण में हमें उसका अनुभव होता है और उसके अद्भुत संयोग को हमें समझने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों,
आज की ये 2 पोस्टें ही हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है ये आपको पसंद आएंगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइन में वो आपको अपने आप से जोड़ती होंगी, आपको अपने आप से मिलाएंगी और आपका मिलना मेरे लिए ही वही इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी सफलता है। बस अगर आप इससे कुछ भी थोड़ा भी अच्छा अनुभव महसूस करते हैं या अपने आप को अंदर से कहीं जुड़ा पाते हैं इस यूनिवर्स से, तो वही मेरे लिए एक सफलता है। तो आप इस वीडियो को सफल बनाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। धीरे धीरे मेरे को लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा लगता है उनका सुंदर सुंदर कमेंट और वही मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे मैं भी चीज़ों में बदलाव, जीवन के रंगों में, वीडियो के रंगों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहा हूँ और इन प्रयासों को केवल और केवल आपका प्यार, आपका क्रिटिसिज्म, आपका हर तरह का रंग जो मुझे आप कमेंट के द्वारा, लाइक के द्वारा या शेयर के द्वारा करते हैं, वो मेरे को आगे बढ़ा रहा है। और धीरे 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 हम बहुत सारी और बातें करेंगे और आप कमेंट्स में मेरे से चैट भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको किसी तरह की कोई सवाल है, किसी तरह का कोई भी सवाल है जो कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है या भगवान से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको वहाँ शेयर कर सकते हैं। मेरी नॉलेज बस इस सृष्टि भगवान से जुड़ी हुई है। अगर कुछ भी जो भी होगा तो मैं चाहूँगा कि बस प्रभु उसका जवाब मेरे माध्यम से अगर देना चाहेंगे तो मैं आप तक वो पहुँचाऊँगा। और हमारा तुम्हारा सबका कनेक्शन ऊपर वाले से, परमेश्वर से जुड़ा रहे, बना रहे और हम उसके ही शरण में रहें और खुश हमेशा अनुभव, आनंद महसूस करें। तो आज के लिए बस इतना ही और सभी के लिए प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।